मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम आए, आप कह रहे 3 साल हो गए, करीब 3 साल हो चुके हैं जब हम यहाँ पर आए जीत के। और जब ये जो स्थिति थी पहले 150 से 200 गाय होती थी, अब आप देखें तो वहाँ पे 10-12 गाय तो ज़रूर रहती हैं, ज़्यादा रहती है 100% के ऊपर ज़्यादा रहती है। हर बार जब भी हम इंटरव्यू करते हैं आप हमेशा कहते हैं एक्शन ले रहे हैं, फोर्स बुला रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन 3 साल आपको पार्षद बने हो गए, लेकिन आज भी वो डेयरियाँ ऐसी चल रही हैं, गायों की संख्या बढ़ चुकी है, अतिक्रमण बढ़ चुका है। तो इसको क्या माना जाए? क्या सिमी यादव फेल हो चुकी हैं या फिर काम नहीं कर पाई? हमने मेयर का भी वहाँ पे राउंड कराया है। पहले की स्थिति की हम आपको फोटोज़ दिखाएंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, ये वो मुद्दा है कि जो लगातार हम उठाते रहे हैं। हमने तो सील करा दिया है। देखो, हमें फोर्स पूरी तरह से नहीं मिल पाती, इसमें हमें सहयोग चाहिए, एसएचओ को चाहिए, पुलिस प्रशासन का चाहिए। अगर उनका कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन मिलता है। पार्षद ने पैसे लेके सील खुलवा दी और उसके बाद जो है दोबारा से काम चल रहा है। किसी के बोलने से तो हमें नहीं असर होता। हम तो वो जानते हैं जो हम काम कर रहे हैं और जो जनता के हित में है और गौ माता के भी हित में है। हमें खुद बहुत दुख लगता है कि जिस तरह से वो कूड़ा खारी होती है वहाँ पर। 2 बार सील करी है तो सील खुल कैसे गई? दोबारा से कैसे वही माहौल बन गया? अगर हमने कहीं पे किसी जगह पर एक्शन लिया है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की भी बनती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोली नेताजी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के सागरपुर वार्ड से निगम पार्षद सिमी यादव। अभी हाल ही में हमने और कुछ और चैनलों ने आपको खबरें दिखाई थी, अवैध डेयरियों से संबंधित माहौल गर्म है और बहुत सारे लोग, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग यकीनन सुनना चाहते होंगे कि इस पर पार्षद का स्टैंड क्या है। आज हम इनके पास पहुँचे, इनसे बात करेंगे अवैध डेयरियों के बारे में, अतिक्रमण के बारे में और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स, क्या कुछ विकास कार्य इनकी वार्ड में चल रहे हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैम, अब अभी हाल ही में कुछ चैनलों ने खबरें दिखाई थी आपके वार्ड क्षेत्र में अवैध डेयरियाँ चल रही हैं, पत्रकारों के साथ बदतमीज़ी की गई और उसके बाद जो है गौरक्षक दल भी आए, हंगामा भी हुआ। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत ही निंदनीय घटना है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो मीडिया के साथ उन्होंने मारपीट करी है। एक तो गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पर। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ और चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से हम पार्षद बने हैं, हम सख्त खिलाफ़ है इन इलीगल डेयरियों के, हम सख्त खिलाफ़ है जो एनक्रोचमेंट हो रही है उसके। और एमसीडी का काम भी यही है कि साफ़ सफाई को मेंटेन करना, व्यवस्थित बना के रखना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब से हम जीत कर आए हैं, हमने यहाँ पर मेयर का दौरा भी कराया। जब से ये डेयरी चल रही थी हमने उनको भी दिखाया है और तभी से एक्शन लिया गया है, डेयरी को सील करी गई है। रीज़न जो मुझे लगता है, कहीं ना कहीं जो फेलियर जो हो रहा है वो हमसे पहले भाजपा के अंडर थी एमसीडी सरकार। एमसीडी जो है भाजपा के अंडर थी। और यहाँ पे जो आप ये सोचिए कि जो ये इलीगल डेयरी हो रही थी, अब ये सेकंड और थर्ड जनरेशन है जो ये काम कर रही है, तो इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। एकदम से हम सोचें कि इंस्टेंट इनको हटा लिया जाए, बार बार हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाय ज़रूर उठ रही है। ये लोग ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। गायों को ये सड़क पे छोड़ देते हैं। सागरपुर दावड़ी नाला रोड, हमने इसके लिए भी बात उठाई है कि हमारे वार्ड की कनेक्टिविटी यही है, लाइफलाइन यही है। उसकी वजह से गंदगी बहुत होती है। आने जाने वाले लोग हैं वो वहाँ पर कूड़ा डालते रहते हैं, ये सड़कों पे दूध निकाल रहे हैं। तो एक्शन हम लगातार ले रहे हैं और इस चीज़ के सख्त खिलाफ है। ये डेयरी पूरी तरह से बंद होगी, यहाँ से रिमूव होगी। मैम, हर बार जब भी हम इंटरव्यू करते हैं आप हमेशा कहते हैं एक्शन ले रहे हैं, फोर्स बुला रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन 3 साल आपको पार्षद बने हो गए, लेकिन आज भी वो डेयरियाँ ऐसी चल रही हैं, गायों की संख्या बढ़ चुकी है, अतिक्रमण बढ़ चुका है। तो इसको क्या माना जाए? क्या सिमी यादव फेल हो चुकी हैं या फिर काम नहीं कर पाई, या फिर हो क्या रहा है कि ऊपर से जो सिस्टम है एमसीडी का वो काम नहीं कर पा रहा है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम आए, आप कह रहे 3 साल हो गए, करीब 3 साल हो चुके हैं जब हम यहाँ पर आए जीत के। और जब ये जो स्थिति थी पहले 150 से 200 गाय होती थी, अब आप देखें तो वहाँ पे 10-12 गाय तो ज़रूर रहती हैं, ज़्यादा रहती है 100% के ऊपर ज़्यादा रहती है। हमने तो सील करा दिया है। देखो, हमें फोर्स पूरी तरह से नहीं मिल पाती, इसमें हमें सहयोग चाहिए, एसएचओ को चाहिए, पुलिस प्रशासन का चाहिए। अगर उनका कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन मिलता है। देखिए, जब भी एनक्रोचमेंट को यहाँ से रिमूव किया गया, हमने जॉइंट मीटिंग के तहत ही जॉइंट ही एक्शन लिया गया क्योंकि डीडीए की रोड आती है, ये वहाँ पर ये साइड में ये कर रही है ये, और अब से नहीं है, सालों से ये काम चलता आ रहा है। तो उसको लगातार रिमूव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम नहीं कह सकते हम पूरी तरह से फेल हुए हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। गाय आज भी, कल भी एक्शन लिया गया है और आज भी लिया गया है, गाय उठाई गई है। 400-500 लोग बता रहे हैं कि गाय हैं जो वो स्कैटर कर देते हैं और नाले रोड से जब शाम के वक्त निकलते हैं तो बहुत भरमार होती है। आपने 13 गाय पहले उठवाई,
आज भी कुछ उठवाई हैं शायद, तो ऐसे कैसे हो पाएगा? इस हिसाब से तो लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी ये हो पाएगा। देखिए, लगातार एक्शन लिया जाएगा इसके अंदर। पुलिस का हमें सपोर्ट चाहिएगा, क्योंकि देखिए जो मीडिया के साथ जो हुआ एक्शन, मुझे लगता है अगर पुलिस का एक कांस्टेबल भी साथ में होता तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं उनके जो है ना जड़ें बहुत मजबूत हैं, गुंडागर्दी पर वो लोग उतारू हैं। और पुलिस का अगर डर पूरी तरह से उनके साथ भी गुंडागर्दी करते हैं? नहीं, गुंडागर्दी हमारे साथ नहीं करी है, क्योंकि हम पूरी टीम के साथ गए थे और हमने साफ बोला है, उनको पता है, उनको परेशानी इसी चीज़ की है, क्योंकि ये पार्षद डट गए हैं और इसको रिमूव करा के छोड़ेंगे। हमने मेयर का भी वहाँ पे राउंड कराया है। पहले की स्थिति की हम आपको फ़ोटोज़ दिखाएंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, ये वो मुद्दा है कि जो लगातार हम उठाते रहे हैं। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास कि जो जोन में मैंने इस मुद्दे को उठाया है हमारे वार्ड में जगह जगह पर। और ये मुद्दा भी हटाया है कि जब एमसीडी आती है वहाँ पर उठाने के लिए तो क्या रीज़न है, कैसे उन्हें पता चल जाता है, इसके बारे में और जांच करवाइएगा कि कोई ना कोई तो है ज़रूर कि बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, जो उनको पता चल जाता है ये गायों को अंदर कॉलोनियों में, गलियों में यहाँ छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, 5-10 इतनी ही वो इकट्ठी कर पाते हैं। दूसरा मैं कहूँगी कि बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी है। 1 या 2 बड़ी गाड़ी आती है जिसके अंदर 5-6 गाय आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। भाजपा की सरकार हमें कहते हैं रिसोर्स भी प्रोवाइड करो, मैन पावर भी प्रोवाइड करो। अगर ये प्रॉब्लम वो सीरियसली लेते हैं और गौ रक्षा की बात अगर करी जाती है तो मुझे लगता है कि गायों पर, जैसे आप देखते हैं कि सागरपुर दावड़ी नाला रोड पर वो गंदगी खाते दिखती है, तो बहुत ही दयनीय स्थिति है वो। गौरक्षक जो पूरा मामला सामने आया तो गौरक्षक बहुत सारे इकट्ठे हुए, कुछ अलग अलग संगठन के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने ये भी कहा कि जो है पहले डेयरी सील की गई थी, पार्षद ने पैसे लेके सील खुलवा दी और उसके बाद जो है दोबारा से काम चल रहा है बिना लेन देन के, बिना मिली भगत के। ये सब हो ही नहीं सकता है। देखिए, वो जो मर्जी बोलें, किसी के बोलने से तो हमें नहीं असर होता। हम तो वो जानते हैं जो हम काम कर रहे हैं और जो जनता के हित में है और गौ माता के भी हित में है। हमें खुद बहुत दुख लगता है कि जिस तरह से वो कूड़ा खा रही होती है वहाँ पर। आज आप देखिए, गाय भी बहुत बीमार चल रही है, उनके पेट अलग तरह से, स्टमक इन्फेक्शन हो चुका है, गाय के पैरों में दर्द है, कईयों में अलग तरह की बीमारियाँ देखने को मिलती है। जब गाय वहाँ से उठाई जाती हैं तब ये सारी चीज़ें आती है, काउंट सारी मैटर करती हैं। बात हम करते हैं दोनों की, हमें गाय की भी चिंता है। और गौ रक्षक तब कहाँ पे थे जब यहाँ पर पहले भी गाय बैठी रहती थी, उनको तब भी इस मुद्दे पर उठाना चाहिए। जब से हम जीत कर आए, मेरे पास पूरे, जब से जोन कमेटी बनी है, मेरे पास पूरा फोल्डर है, पूरा रिकॉर्ड है इसके अंदर कि मैंने कब का मुद्दे पे बात उठाई है यहाँ पर। और एक चीज़ और मैं याद दिलाना चाहूँगी आपको, ये गाय पहले भी ऐसी स्कैटर्ड रहती थी सागरपुर दावड़ी नाला रोड पर, क्योंकि यहाँ पर डेयरी के जस्ट सामने वाली जो रोड है, मल्टीपल लेयर काउडंग की वहाँ पर होती थी। आपको ध्यान होगा कि हल्की सी बूंदाबांदी ड्रिजलिंग भी हो जाती थी, तो वहाँ पर लोग की स्कूटी बाइक स्लिप होते थे। वो किस लिए होते थे? मौत भी हो चुकी है। हाँ, गाय वहाँ पर गोबर करती, वहीं खाती थी, कचरा खाती थी, और लोग भी आके पालक है कुछ भी लेके वहीं पर डाल, अभी तो वही हो रहा है। अभी भी वही हो रहा है। लेकिन यह है कि हमने उसको इतना धोया है, वहाँ से साफ़ सफाई करी है, तो हम कर रहे हैं इस प्रोसेस पे और लगातार लगे हुए हैं। और जल्दी आपको हमने बताएंगे कि जॉइंट एक्शन इस पे लिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए 3 साल में कितनी बार सील हुई हैं ये डेयरियाँ जो आपकी वार्ड में? देखिए, हमारे वार्ड में जो पड़ती है वो एक यही वाली डेयरी आती है। इस पे हमने 2 बार हम एक्शन ले चुके हैं और पूरी तरह से सील हुई है ये। 2 बार सील हुई जी। और सील की वैलिडिटी क्या होती है? सील की वैलिडिटी ये सील्ड ही है। ये इलीगल तरीके से जो गाय को, छोटी बच्चियों को जंप करा के कर रहे हैं, ये इलीगल है। हमने जब हमारी जोन का हमारी जब जॉइंट मीटिंग हुई थी, हमने तो ये रिक्वेस्ट करी है डीडीए से कि आप ऐसा करिए, आप एनक्रोचमेंट में हमारी हेल्प करिए, इसको रिमूव करिए। नो डाउट ज़मीन आपकी है, आप हमें दे दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन हम करेंगे। यहाँ पर एक भी गाय हम नहीं बनने देंगे। और यहाँ पर इसके साथ में अलग अलग जो लोगों ने अलग अलग एनक्रोचमेंट कर रखा है, उसके ऊपर भी हमने मुद्दा उठाया है। 2 बार सील करी है, तो सील खुल कैसे गई? दोबारा से कैसे वही माहौल बन गया? क्या लगता है आपको? आपने पुलिस को लेटर लिखा होगा, उनको मेंटेन करने के लिए कहा होगा, तो आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है झोल हो रहा है? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि पुलिस की तरफ से होना चाहिए। वही मैंने आपको पहले बता कि लगातार वहाँ पर एमसीडी कर्मचारी नहीं खड़ा हो सकता। अगर हमने कहीं पे किसी जगह पर एक्शन लिया है, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की भी बनती है। और पुलिस मेंटेन नहीं कर पा रही है जी, तो आपको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, फिर तो अदालत जाना चाहिए। नहीं, ये बात मैंने जोन में उठाई है। डीसी सर से ये कहा है कि सर आप बराबर की पार्टी बनाइएगा।
पुलिस प्रशासन को। अगर वो हमें उन्हें हमें बिना फोर्स के हम नहीं काम कर सकते हैं, हमें फोर्स वहाँ से मिलेगी। हम जॉइंट मीटिंग अगर करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उसको फर्दर मेंटेन करने का काम वो पुलिस का ही बनता है। अभी आप ड्राइव चला रहे हैं, आपने आज भी गाय उठवाई, कल भी उठवाई हैं, ये तो उठाने का हो गया। अब डेयरी को सील करने का कब होगा, डेमोलिशन का कब होगा, ये भी आप बता दीजिए। देखिए, डेयरी तो ऑलरेडी सील्ड ही है, और यही नहीं है, ये दावड़ी वाली जोन से आती है, वो हमारे वार्ड से कनेक्टेड है, उसकी भी बात करी है हमने, उसको भी सील करा गया है। लेकिन ये लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो आती है। और मैं आपको बताती हूँ, गाय को लेके इतना सीरियस मुद्दा है, मैंने जोन कमेटी में भी कहा कि सर आप देखिए, ये लोग इस तरह से छोड़ देते हैं गाय को। ये जब कोई हॉर्न वगैरह बजता है तो गाय यहाँ वहाँ भागती है, गाय को भी चोट लगती है, और एक्सीडेंटल प्रोन एरिया भी बन जाता है, वहाँ पे लोगों को भी टक्कर लगती है। ये सारे इश्यूज़ मैंने बताए हैं, और करीब ये भी कहा है कि 100-150 गाय आप कहीं पर भी देख लीजिए, वो मिल जाएगी। एक और डेयरी है जो हमने आइडेंटिफाई करी है, वो 7 वाला वार्ड लगता है, 138। हाँ, दावड़ी वार्ड नहीं है ये, कौर मैडम है, क्या नाम है? इंदर कौर जी के है। वीडियो लैंड पे हमारे वार्ड जस्ट एंटर ख़त्म होते ही वहाँ से उनकी जो हद शुरू होती है, वहाँ से आता है, 138 वार्ड नंबर है। उसके बारे में मुद्दा उठाया क्योंकि डेयरी नज़दीक को आती है, और वो वाली गाय भी इधर आ रही है। अब आते हैं इंक्रोचमेंट पर। पूरी दिल्ली में आप जानते हैं कि सरकार का पीला पंजा चल रहा है। सागरपुर में भी कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है, कल कुछ झुग्गियाँ भी तोड़ी गई। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं ये एक्शन कौन सी अथॉरिटी ले रही है? एमसीडी ले रही है, दिल्ली सरकार ले रही है, डीडीए ले रही है, कौन अथॉरिटी ये एक्शन ले रही है? देखिए, ये एक्शन तो सीनियर लेवल से ही हुआ है, डिपार्टमेंट से डीएम के ऑर्डर है। आपकी सहमति है उसमें? एमसीडी का काम है इंक्रोचमेंट हटाना, और मैं भी कहीं ना कहीं समझती हूँ कि अगर वार्ड में, क्षेत्र में आप चाहते हैं कि बदलाव दिखे, बेहतर तरीके से दिखे, तो इंक्रोचमेंट के तो सख्त हम भी खिलाफ है कि बिल्कुल हटना चाहिए। अगर बात करी जाए इस वाली रोड की, पीडब्ल्यूडी की जो रोड है, इससे पहले भी एक्शन हुआ था, और हमारा मेन मुद्दा क्या है? अब देखिए, झुग्गियों से दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके आगे जो फ्रंट रोड पर ही मेन रोड है, जो कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है। यहाँ पर ई रिक्शा का पंचर लग रहा है, उसको रिपेयरिंग हो रही है, फर्नीचर बनने का काम हो रहा है, मीट की शॉप्स बन गई हैं। किसकी उससे हो रहा है ये? तो ये गलत है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। उसकी वजह से क्या होता है, लोगों को, बच्चों को, यहाँ पर इतने स्कूल हैं, 4 तो दिल्ली के स्कूल है, दिल्ली सरकार के स्कूल है, नगर निगम का स्कूल है, बच्चों को, पेरेंट्स को सड़क पे चलना पड़ता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारा सिर्फ ये कहना है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, ये रोड को घेरते जा रहे हैं, आपने भी देखा कि हद तक घेरते जा रहे हैं, तो ये रिमूव होना चाहिए। कल थोड़ा सा रिमूवल हुआ था, और लोग वहाँ ये कह रहे हैं कि ना कोई नोटिस दिया गया, ना बताया गया, ना राजेश यादव खुद पहुँचे, ना सिमी यादव पहुँची, सीधा आए और तोड़ दिए झुग्गियाँ उन्होंने। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए परवीन भाई किसी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जब आप सड़क घेर के बैठे हैं और लगातार पीछे भी इंक्रोचमेंट पे जब कार्रवाई हुई है, तो आपको ऑटोमेटिकली हट जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, झुग्गी वाले बड़े खुश हैं। जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो तमाम लोग बाहर से आए हुए हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था, 15-15, 20-20 हज़ार में किराए पे हैं वो लोग, और उनको हटना पड़ेगा। बाकी ये कार्रवाई डीएम साहब के माध्यम से पूरी दिल्ली में हो रही है, इसमें हमारा कोई रोल रहा नहीं है। लेकिन सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि हटना देखिए, एमसीडी एजेंसी है, इंक्रोचमेंट हटाना मैं तो बहुत फेवर में हूँ। मैं चाहता हूँ कि व्यवस्थित हो जाए। हमें किसी गरीब आदमी से, किसी काम धंधे करने वाले से दिक्कत नहीं है, लेकिन चलने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कॉलोनी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्षेत्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपनी सीमा में रहें ना। हमने ये कहा था जब विनय भाई एमएलए थे, तब यही बात हुई थी। जो पीडब्ल्यूडी का जो नाला है उनके आगे से जा रहा है, उसमें उसके पीछे हो जाओ आप, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बंद कर दो। किसी को क्या तराज है, आप रहो आराम से। लेकिन जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं, वहाँ पंचर लग रहा है, वहाँ लोहे के स्टील के गेट बन रहे हैं, जब वहाँ पर लकड़ी का फर्नीचर बन रहा है, तो गाड़ियाँ आगे खड़ी हो जाती हैं। ई रिक्शा 2 से 3 लेयर लग जाती हैं, ऑटो वाले 2 से 3 लेयर लगा देते हैं, बस वाले लगा देते हैं, तो बचता कहाँ है? एक गलती और कर रखी है पीडब्ल्यूडी ने, जो एक वाइट लाइन आपने देखी होगी वो डाल रखी है, बहुत सीमित कर दी है। ये 60 फुट का रोड है, आपने 30 फुट पर डाल दिया उसको। आप थोड़ा और बढ़ाओ ना उसको। तो लोग ये कह देते हैं यार वाइट लाइन है, हम तो वाइट लाइन के पीछे खड़े हैं। अब सीवर लाइन का हवाला दे रहे हैं, सीवर लाइन तक खाली करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल करना पड़ा है, और करना भी चाहिए इनको, और सब तैयार हैं। आने वाले टाइम पे कुछ बड़ा ड्राइव चलने वाला है। देखिए, अब तो रोड पीडब्ल्यूडी की है। एमएलए साहब, विधायक जी को, प्रद्युमन जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हम जॉइंट में एक्शन में उनके साथ हैं। इंक्रोचमेंट में एमसीडी का काम है, हमारा जो भी मशीनरी होगी, जो भी हमारे ऑफिसर्स होंगे, हम उनके साथ हैं।
इस काम में पीछे। जहाँ से आपको शिकायतें मिल रही हैं और आपने चिन्हित की हुई हैं कि यहाँ पर भी इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। देखिए, एक तो ये इंदिरा पार्क नाले के आसपास कुछ खोखे हैं जिनमें शाम को शराब पिलाई जाती है, हम लोग उनके भी खिलाफ़ हैं, वहाँ पे एक्शन देखेंगे। एक दो बिल्डिंग मटेरियल वाले हैं, उनसे भी हमने कहा कि आप भाई सड़क पे मत आओ, एक बाउंड्री करके आप इसको पीछे, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। कुछ खोखे में लगा के, जो वाइन शॉप है वो दूसरे वार्ड में पड़ती है, लेकिन उसके सामने वाला वार्ड हमारा है, तो वो खिलाते पिलाते वहाँ सामने है, तो शाम को वहाँ एक मेला सा लग जाता है। तो हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन हो, और मुझे लगता है कि ये पूरी दिल्ली में दिक्कत है। एक पूरी दिल्ली को टीम बन के पूरी दिल्ली में काम करना चाहिए, चाहे वो गाय का मुद्दा है, केवल वार्ड 118 की बात नहीं है, पूरी दिल्ली में गाय है। मुख्यमंत्री जी खुद रास्ते में रुक के वो गाय को देख रही थी कि गाय कैसे घूम रही है, तो दिल्ली का मुद्दा है। पूरी दिल्ली में मैं तो कह रहा हूँ, राजनीति से ऊपर उठ के आप दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए काम कीजिए, हम लोग साथ हैं। लेकिन कहीं नज़र नहीं आता, वो बातें आती हैं, होता है, लेकिन हकीकत में नज़र कुछ नहीं आता है। और लगातार गायों के हम खिलाफ़ हैं। मैंने तो खुद खड़े होके, मैं और मैडम खुद खड़े होके, जिस जगह पे आपके साथ ये हादसा हुआ है, हमने खुद खड़े होके वहाँ पे डेमोलेशन किया था। वहाँ जो उन्होंने हट्स बना रखे उनको हमने तोड़ा था, सील कराई थी, आज भी सील है। आपके चैनल पे ही बोल रहे हैं लोग कि जिन्होंने सील करा रखी है इसलिए हम बाहर बैठे हैं। तो सील एक बार लग गई तो खुलती नहीं है, और जब तक हम नहीं चाहेंगे, और ये तो सरकारी जगह पे हमने सील लगाई है, उनकी थी भी नहीं, हमने फिर भी लगवा दी कि भाई। देखिए, ये तो वही बात जैसे मैडम ने अभी बताया कि SHO साहब का काम बनता है। कोई भी MCD जब इंक्रोचमेंट को हटा देती है, रिमूव कर देती है, तो उसको मेंटेन करने का काम SHO साहब का है। क्योंकि हमारी जो नौकरी है, MCD की नौकरी 8 घंटे की है, 10 घंटे की है, उनकी 24 घंटे की नौकरी है। वो उसको मेंटेन करें तो सब कुछ संभव हो सकता है। चलिए, एक आखिरी सवाल के साथ मैं बाय बाय कहूँगा। अब मैम ने तो जवाब दे दिया, सीधे शब्दों में कहें तो कब छुटकारा मिल जाएगा सागरपुर वालों को गायों से? देखिए, मैं अभी कोई डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। मैंने आपसे कहा ना, दिल्ली का मुद्दा है, इसको हमें गौशाला भी हमें बनानी पड़ेगी। गौशाला ही नहीं है, आपकी नजफगढ़ की गौशाला है, वो बिल्कुल जगह ही नहीं है उसके अंदर। 40 करोड़ की बात चल रही है ना, वहाँ बनेगी द्वारका के। मैं वही कह रहा हूँ, जब ये गौशाला बन जाएंगी तो इन तमाम गायों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। आज तो जगह ही नहीं है भाई साहब, परवीन भाई। गायों से भी हमारी भी अटैचमेंट है, हम भी नहीं चाहते कि ऐसे उठा के कहीं उसको डाल दिया जाए। गौशाला बने पूरी दिल्ली में। मुख्यमंत्री जी को ये इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। हमारे तो CM साहब जो अरविंद केजरीवाल जी थे, हम लोग प्लानिंग में इसको लगे हुए थे, काफ़ी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यदि चाहें पूरी दिल्ली में गायों के मुद्दों को हटाने का, तो ये हो सकता है, इसको रिमूव किया जा सकता है। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ तक बात आती है अवेयरनेस की, तो मैं उन लोगों के ऊपर हैरानगी आती है जो इन्हीं गायों का दूध पी रहे हैं। अगर डिमांड ख़त्म हो जाएगी तो ये कहाँ से क्या कुछ कर लेंगे। आप देखिए कि गाय को मतलब कि अगर वो कैसे ले लेते हैं कि इतनी गंदगी में बैठी रहती है, अनहाइजीनिक कूड़ा खा रही है, तो मतलब कि दूध भी तो वैसे ही बन रहा होगा। कितनी तरह की बीमारियां उनको हो सकती हैं। वो गाय का जो जैसे कहते हैं ना प्योर मिल्क होता है, सबसे शुद्ध होता है, बॉडी के लिए बहुत हेल्दी रहता है। मुझे नहीं लगता कूड़ा कचरा खाने के बाद कहीं से भी दूध उसका हेल्दी रहता हो। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि वो इन गायों का दूध पी के वो कहीं ना कहीं बीमार हो रहे हैं, बीमारी को न्योता दे रहे हैं। तो मुझे लगता है उनको भी अपने बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए लेना। तो फिर ये डेयरी वाले, इनको भी अकल लग जाएगी, थोड़ा सा ये समझ जाएंगे और गाय रखें तो तरीके से रखेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे और एक लिमिटेड दायरे में रह के रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप एक छोटी सी बात हो रही है, आपने भी मेन सागरपुर में 3 नंबर गली में एक प्लॉट देखा था, 400 गज का प्लॉट है, वो प्राइवेट प्लॉट है। और पिछले 40 साल से हमारे से पहले कितने पार्षद आए, कितने विधायक आए, उन्होंने उस जगह का कूड़े का ढेर लगा हुआ था। उस कूड़े को ढेर को सिमी यादव जी ने रिमूव किया। लगातार 25-30 गाय वहाँ पर बैठी रहती थी। आपने मुझे याद है, आपने वहाँ पे इंटरव्यू भी लिए थे लोगों से। लोगों के ये वर्ड थे कि उनका एक बेटा, जैन साहब थे कोई, उनका बेटा की डेथ हो गई, उनकी वाइफ की डेथ हो गई वहाँ पोल्यूशन की वजह से। तो हमने वहाँ पर, मैडम ने अपने फंड के माध्यम से, आपने देखा होगा, वायरिंग कराई है, वहाँ पर एंगल लगा कि आज वहाँ पर कोई भी गाय नहीं है, साफ़ सफाई भी है, कोई कूड़ा नहीं डाल रहा। तो हम लोग तो प्रयासरत हैं। देखिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है अपने क्षेत्र के लोगों से, देखिए MCD का काम है कूड़ा उठाना, मलबा उठाना, इंक्रोचमेंट को रिमूव करना, लेकिन जब तक जनता साथ नहीं देगी, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसको बहुत बढ़िया से मेंटेन कर पाएंगे। दिल्ली की जनता, सागरपुर की जनता को साथ देना पड़ेगा। कूड़े को कूड़े की गाड़ी में डालना पड़ेगा, मलबे को मलबे की जगह पर डालना पड़ेगा। और ये जो गायों को जगह जगह रोटी फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, टुकड़े डालते हैं, घर की बासी सब्जी डाल देते हैं, भाई साहब आप नोता तो आप दे रहे हो गायों को, आप ही खाना डालना बंद कर दो, किसी को खाना ही नहीं मिलेगा, अपने आप भाग जाएंगे लोग।
क्योंकि ये तो सिर्फ दूध निकाल रहे हैं और फ्री का चारा खिला के पैसा कमा रहे हैं, धंधा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पार्षद सिमी यादव और राजेश यादव जी, जिन्होंने बताया कि डेयरी पहले से ही सील हैं, उसके बाद वो लोग वहाँ बछड़े कुदा देते हैं और उसके बाद गौपालन लगातार चल रहा है और इन्होंने लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। और एप्लीकेशंस के बंडल आप देखिए मैम के पास हैं और लगातार इन्होंने डीसी को लिखा है, पुलिस को लिखा है, डीडीए को लिखा है और इस पर लगातार ये काम कर रही हैं। हालांकि लोगों का आक्रोश है, बहुत सारी ज़ुबान है और ज़ुबान से कुछ भी निकल सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से ये कहाँ आपने मैम एप्लीकेशन लगाई हुई है। ये सारी हमने जोन कमेटी में मुद्दे उठाए हुए हैं, ये सारे गाय वाले मुद्दे हैं। हर बार हमने बताया है जोन कमेटी में इस और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है उसके बारे में भी है। ये प्रॉपर मेरी थोड़ी सी हैबिट है, मैं रिकॉर्ड अपना मेंटेन करके रखती हूँ कि जब जब मैंने जोन में कमेटी में हमारी मीटिंग होती है तब मैंने हर बार और आज तक रिकॉर्ड रहा है, सारी मैंने मीटिंग्स अटेंड करी है और उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास सारा मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कहीं पर भी ये प्रॉपर मार्क कर रखा है, जहाँ पर भी मैंने अपने क्षेत्र को लेकर एनक्रोचमेंट को लेकर आवाज़ उठाई है और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है ये सारा वहीं से ही आता है। तो ये देखिए तमाम जो शिकायतें हैं, जो एप्लीकेशन है वो मैम ने दी हुई हैं और बता रहे हैं कि नीयत बिल्कुल साफ़ है, काम करने की नीयत है, लेकिन कुछ अड़चने हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दिल्ली पुलिस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, डीडीए का, इस वजह से जो है समाधान नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल कार्य जारी है, प्रयास जारी है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।